नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में सैकड़ों को मिला उपचार। ट्रस्ट ने बालिका विद्यालय में करवाया आधुनिक शौचालय का निर्माण। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरू। 6,783 रुपए प्रति क्विंटल होगी मूंगफली की खरीद। सेवा बर्खास्तगी के आदेश प्रत्याहारित करने की मांग तीसरे दिन भी जारी रहा ग्राम विकास अधिकारियों का बेमियानी धरना। और अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को खंड भादरा की पीएचसी भिरानी, खंड हनुमानगढ़ की पीएचसी मक्कासर, खंड नोहर की पीएचसी धानसिया, खंड पीलीबंगा की पीएचसी खोथावली, खंड रावतसर की पीएचसी केलनिया, खंड संगरिया की पीएचसी हरिपुरा एवं खंड टिब्बी की पीएचसी सिलवासा खुर्द में शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में सैकड़ों मरीजों ने उपचार के लिए पंजीकरण करवाया। शिविर में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, योग्य दंपति जिन्हें परिवार कल्याण के साधन उपलब्ध करवाए गए, मधुमेह, रक्तचाप, नाक, कान व गला के मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। इसके अतिरिक्त अन्यों की भी जांच और उपचार किया गया। शिविर में चिकित्सक, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट और नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। इन शिविरों में कई प्रकार की जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रही। इसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच शामिल रही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने खंड पीलीबंगा की पीएचसी खोथावाली में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। सीएमएचओ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर से प्रथम चरण में सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में पंचायत समिति स्तर पर सीएससी में शिविर लगाए जाएंगे। अंतिम और तीसरे चरण में जिला स्तर पर रेफरल कैंप आयोजित होगा। ये शिविर 31 जनवरी 2025 तक चलेंगे। राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर से महाशिविर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा रहे हैं सभी पीएचसी पर। 3 फेज में ये कैंप चल रहे हैं। जैसे प्रथम फेज में सभी पीएचसी पे कैंप लगाए जाएंगे, उसके बाद पंचायत समिति स्तर के जो सीएचसी हैं उन पे कैंप लगेंगे और उसके बाद लास्ट जो है रेफरल कैंप होगा वो जिला स्तर पे होगा। ये 31 जनवरी तक कैंप चलेंगे। इसी के तहत आज जैसे कि हफ्ते में 3 दिन ये कैंप चलेंगे, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। आज जैसा कि बुधवार है तो बुधवार में आज खोतावली हमने महाशिविर का विजिट किया। इस शिविर में अभी तक 220 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 220 लोग आ गए थे। उसके अलावा सारे काउंटर्स चेक किए हैं। इसमें ई संजीवनी पोर्टल, टेली कंसल्टेंसी चल रही है, आभा आईडी जनरेट करवाई जा रही है, आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। हमारे 2 डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित हैं जो ओपीडी देख रहे हैं। उसके अलावा सीबीसी मशीन भी गोलवाला सीएससी से मंगवाई गई है, उसमें जांचें करवाई जा रही हैं। और टीबी से रिलेटेड भी हमने चिन्हित किए हैं जो जिनके आगे फ्यूचर में हम एक्सरे करवाएंगे। तो आमजन से यही अपील है कि जो पीएचसी पर जहाँ पर भी कैंप लग रहे हैं उससे 2 दिन पहले प्री कैंप एक्टिविटीज में जो भी राज्य सरकार की जो सेवाएं मिल रही हैं उनमें रजिस्ट्रेशन 100% करवाएं और तीसरे दिन जिस दिन कैंप लग रहा है उस दिन जो भी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं उनका लाभ उठाएं। रुक्मणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गांव पक्कासांडा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्मित आधुनिक शौचालय का लोकार्पण बुधवार को समारोहपूर्वक हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित शौचालय के लोकार्पण कार्यक्रम में रुक्मणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी प्रेम साहू, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बालिका शौचालय में स्थापित सैनिटरी नैपकिन मशीन का भी अतिथियों ने उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने शौचालय निर्माण के लिए दानदाता प्रेम साहू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी ओर से क्षेत्र में इस तरह के समाज हित के कार्य किए जा रहे हैं। अन्य संगठनों को भी रुक्मणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव के विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता थी। विद्यालय में करीब 415 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। भामाशाह प्रेम साहू ने इस आवश्यकता को पूरा किया। रुक्मणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी प्रेम साहू ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले एक समाचार पढ़ा था कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं में से करीब 10% छात्राएं हर साल इसलिए विद्यालय छोड़ देती हैं कि उनमें शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होती। तब यह मुहिम शुरू करने का विचार मन में आया। इसके तहत ट्रस्ट की ओर से ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए जिनमें शौचालय नहीं है या ऐसी हालत में है जो इस्तेमाल करने योग्य नहीं। इससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रस्ट बालिकाओं की सुरक्षा,
स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है ताकि बालिकाओं के साथ शिक्षा निर्बाध रूप से चल सके। आज पक्का सारना के अंदर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर नए शौचालय का लोकार्पण किया गया। विद्यालय के अंदर इसकी बहुत ही आवश्यकता थी। हमारे विद्यालय में 450 लगभग बच्चियां हैं और हमारे हनुमानगढ़ से भामाशाह चौधरी प्रेमजी साहू ने अपने माता पिता की यादगार में एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे विद्यालय के अंदर ये शौचालय की व्यवस्था दी गई है। बहुत ही सुंदर शौचालय बनाया है। आज इसका लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में भामाशाह प्रेमजी साहू भी पधारे, हमारे CMHO साहब नवनीत जी शर्मा यहाँ पधारे, अन्य हमारे ग्रामीण जो हैं वो भी पधारे। सारना में प्रेम साहू जी द्वारा शौचालय बनवाया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। और खुशी की बात यह भी है कि शौचालय के साथ साथ में सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन भी लगाई हुई है। तो लड़कियों के लिए अब जैसे 8वीं-9वीं क्लास से जो महावारी शुरू होती है उसके लिए एक तो मशीन की उपलब्धता की है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसके अलावा इन्होंने एक पहल ये भी की है कि जो सर्वाइकल कैंसर है, जो लड़कियों महिलाओं में होता है, जो आज इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, उसके लिए वैक्सीन लगाने की भी इन्होंने पहल की है। तो ऊपर सरकार से एक बार बात करते हुए किस तरीके से परमिशन जारी करनी है, तो अगर इस तरीके का काम करते हैं तो ये भी अच्छा करे, इसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग है। बाथरूम होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ डिस्ट्रॉय जो है सैनिटरी पैड और उसको डिस्ट्रॉय करने की जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। हमने बाथरूम के साथ साथ एक मशीन जो है सैनिटरी पैड सप्लाई और उसको डिस्ट्रॉय करने की वो लगाई और बच्चों को इस बारे में अवेयर किया है कि सैनिटरी पैड को कहीं भी कचरादान में ना फेंके, क्योंकि पूरे साल में इंडिया में 1.5 लाख टन सैनिटरी पैड का कचरा निकल रहा है, जिसका निस्तारण कहीं किसी तरह से नहीं हो पा रहा और इसको खत्म होने में कम से कम जो है 50 साल लगते हैं। ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश प्रत्याहरित करने की मांग को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों का बेमियादी धरना बुधवार को तीसरे दिन भी टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय प्रांगण में जारी रहा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा के बैनर तले ग्रामीण विकास अधिकारी पिछले 3 दिन से राज्य सरकार की सभी योजनाओं का बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं। मुकेश शर्मा के आदेश को वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुकेश शर्मा के आदेश को वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की जांच की और जांच निर्माण कार्यों से संबंधित उसमें इन्होंने जो पहले जांच कमेटी थी उसने कहा जी ये वसूली इनकी बनती है, ठीक है। उस वसूली का मैंने मेरे पास जो तथ्य थे या जो भी MBA वगैरह थी, स्टॉक रजिस्टर था, इनके समक्ष मैंने 17/10/2023 को मैंने जवाब दिया था और उस जवाब के बाद इन्होंने कोई नई कमेटी बनाई, उस कमेटी से रिपोर्ट लेकर गए, सेवा समाप्त कर दी। तो ये चाहिए था जो मेरे द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए उनको देखना तो चाहिए था। अभी ये अगला दे रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, ये थोड़ी भी आपने एक कमेटी ने मतलब रिकवरी निकाल दी तो उसका देखो तो सही भी अगला क्या दे रहा है आपको। मैं MBG प्रति दे रहा हूँ, जो मूल्यांकन है उसकी प्रति दे रहा हूँ, जो कमेटी द्वारा स्टॉक मेंटेन है उसकी दे रहा हूँ, तो कम से कम देखना तो चाहिए था ना। एक पक्ष लेकर के आप कार्रवाई थोड़ी कर सकते हो। मैं तो पूरी तरह निर्दोष हूँ, मैं तो अपने को दोषी मानता नहीं इस मामले में, ठीक है। बाकी इन्होंने कर दिया, उसका मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी खड़ा हूँ, अगर उधर से मेरा स्टे आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो आंदोलन हमारे साथियों का चल ही रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा नोहर की ओर से ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा के सेवा समाप्ति आदेश के विरोध में कार्य बहिष्कार व अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। संघ की ओर से यहां पंचायत समिति कार्यालय परिसर में धरना देकर जिला परिषद अधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी की गई। हमारे
साथी मुकेश शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को पिछली 5 तारीख को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिस पर उन्होंने रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने जैसे आरोप लगाए हैं। जबकि साथी द्वारा पिछले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता जी चौधरी को जो जवाब प्रस्तुत किए गए और सीसी समायोजन के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उन दस्तावेजों को नजरअंदाज किया गया है। हमारी एक ही मांग है कि साथी द्वारा दिए गए समय समय पर जवाब को सम्मिलित किया जाए और साथी के साथ अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, साथी के साथ न्याय किया जाए। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड हनुमानगढ़ टाउन में बुधवार से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरू हुई। इस मौके पर समिति की ओर से मूंगफली उपज लेकर केंद्र पर आए किसान राजेंद्र गोदारा को माला पहनाकर सरकारी खरीद कार्य का विधिवत श्री गणेश किया गया। केंद्र प्रभारी सुभाष शुरान ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मूंगफली के हनुमानगढ़ टाउन केंद्र पर कुल 27 टोकन जारी हुए हैं। मूंगफली की खरीद दर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। प्रति बीघा 5 क्विंटल 8 किलोग्राम के हिसाब से एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल मूंगफली क्रय की जाएगी। आज क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा मूंगफली खरीद का शुभारंभ किया गया, जिसमें किसान श्री राजेंद्र कुमार मोहन मगरिया की अपने ये तुलाई की गई और इसमें 27 काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और 27 की दिनांक आवंटित हो चुकी है। और प्रति कुंटल ये 6783 रुपये प्रति कुंटल और एक बीघे की 5 कुंटल 8 किलो अधिकतम एक किसान से 40 कुंटल खरीद की जाती है। सब अध्यक्ष जी द्वारा माल्यार्पण और जीएम साहब द्वारा माल्यार्पण कर किसान का स्वागत किया गया। बस यही है, जो मूंगफली वगैरह जिन काश्तकारों के टोकन जारी हुए हैं वो अपनी साफ अच्छी तरह सफाई करके लेके आए और यहाँ पर फिर दोबारा ना करना पड़े। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। यहाँ नशा मुक्ति मिशन युवा मोर्चा की ओर से बुधवार को शहर में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नौहर क्षेत्र में लगातार नशा जिसकी जद में युवा वर्ग फंसता जा रहा है, इससे क्षेत्र का माहौल दूषित हो रहा है। बढ़ती नशाखोरी के कारण आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है, जिससे क्षेत्र में अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नौहर में सरकारी स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए तथा सर्च अभियान चलाकर नशे के धंधे में लिप्त लोगों की धरपकड़ की जाए। ज्ञापन देने वालों में सुभाष सहू, रमेश पचार, वेद प्रकाश बेनीवाल आदि शामिल थे। आज जिस तरीके से नौर के अंदर बढ़ते नशे की गश्त को लेकर तमाम साथी युवा गांव-गांव ढाणी से नौर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीएम महोदय को चिताया है कि जिस छात्र के हाथ में आज किताब होनी चाहिए, जिस छात्र के हाथ में आज चिट्टा, अफीम, डोडा, शराब की बोतलें हैं, एक है जो माँ का बेटा है वो चिट्टा पीकर गलियों में घूम रहा है। एक माँ ने और बाप ने सोचा था कि बुढ़ापे के अंदर ही हमारा बेटा हमारी लकड़ी बनकर हमारी सेवा करेगा, वो चिट्टा आज पी रहा है, चिट्टा बेच रहा है। आज ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि चिट्टा क्षेत्र के अंदर आया कहाँ से? जिस छात्र के अंदर हाथ के अंदर किताब होनी चाहिए उस छात्र के अंदर उसके हाथ के अंदर आज किताब वो चिट्टा है। ये प्रश्न है हमारा, ये तमाम साथियों का प्रश्न है। अगर इस चिट्टा माफियों और अमल माफियों के ऊपर रोकथाम नहीं लगा नौर प्रशासन से और राजस्थान सरकार से, तो भविष्य के अंदर तमाम साथी गांव-गांव ढाणी से निकलकर सर्व समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन के जिम्मेदार राजस्थान सरकार और नौर का प्रशासन, नौर का विधायक होगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। 7 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन टाउन के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 2 में किया गया। 12 दिसंबर से शुरू हुए शिविर का समापन बुधवार को हुआ। शिविर में मास्टर ट्रेनरों की ओर से संभागियों को आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। संभागियों को आत्मरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण गुर तथा कानूनी कार्यविधि के बारे में समझाया गया, ताकि अध्यापिकाएं अपने अपने विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा संबंधी जानकारी दें। रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण जो शिविर है, बच्ची सारी स्कूल की बच्चियां जो हनुमानगढ़ में पढ़ती हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, संस्था द्वारा, जिसमें समय समय पर हमारी हम जैसे एमटी हैं और ये टीचर जो अलग अलग स्कूलों से आई हुई हैं, इनको हमारे द्वारा पंच, किक वगैरह जो शारीरिक शरीर को हथियार के रूप में यूज करके अपना बचाव किया जाता है विषम परिस्थितियों द्वारा, और उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास जागृत करना हो, ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा का अभ्यास है जो इनको करवाया गया है, जो ये आगे जाके सभी बच्चियों को करवाएंगी। और हमें ये मौका दिया गया है, इसलिए हम शिक्षा विभाग के आभार व्यक्त करते हैं। महात्मा गांधी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 हनुमानगढ़ टाउन में 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी आत्मरक्षा, जिससे वो विशेष तौर बच्चियों के प्रति होने वाले अपराधों को संयमित करने के लिए, रोकने के लिए इसका मूल जो भावना है, ताकि बच्चों में जो है आगे बढ़े और वो अपने जो उनका कैरियर है, उस कैरियर में ये एक मील का पत्थर साबित हो, इसलिए ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बुधवार को जंक्शन स्थित श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का भ्रमण किया। विद्यालय स्टाफ के अशोक, प्रदीप व इंसान झोरड़ के नेतृत्व में सरस डेयरी का भ्रमण करने के दौरान बच्चों को डेयरी स्टाफ के लीलाधर वर्मा ने दूध से निर्मित होने वाले उत्पादों की जानकारी दी, डेयरी में तैयार किए जाने वाले उत्पादों की प्रक्रिया बताई, दुग्ध की गुणवत्ता, जांच व पैकेजिंग के नवनिर्मित तकनीकों से अवगत करवाया। मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान उग्र सेन सारण जी के निर्देशन में ये काफ़ी समय से ही ये बच्चों को विजिट कराई जा रही है, स्कूल्स की और कॉलेजेस की विजिट होती है इसमें।
ये इसी क्रम में आज ये हनुमानगढ़ से चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के बच्चे जो हैं वो आए हैं। इसमें उनको प्लांट की विजिट कराई जा रही है, जिसमें प्लांट में बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी, वह दूध को आवक है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, वह अन्य जो संबंधित नए जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। वह दूध किस प्रकार से बच्चों के हेल्थ के लिए हेल्थी है, बच्चों को विकास में कैसे इसका योगदान है, इसके बारे में भी मैं अभी योजनाओं के जो प्रोसेसिंग में हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बर्फ़ी, पेड़ा, मावा व अन्य जो अभी खीर भी हमारी जो कि 100 ग्राम पैकिंग में नई शुरू की गई है, जिसको बच्चों के लिए वह अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और 20 रुपए में घी पाउच भी हमने शुरू किया है, जो कि हॉस्टलर्स के लिए या छोटे परिवार के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो रहा है। सर, मैं चिल्ड्रन एजुकेशन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आज सर्स डेयरी का भ्रमण करने आए हैं। अशोक जी और लीलाधर जी ने बच्चों को इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से वृद्ध कैदियों और असाध्य रूप से बीमार बंदियों के लिए प्रेषित विशेष अभियान की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवचरण मीना ने जिला इकाई के सदस्यों के साथ जिला कारागृह में बैठक का आयोजन किया। सचिव ने अभियान के निर्देशानुसार पात्रता जांच के लिए निरुद्ध बंदियों से मुलाकात की। बैठक में कारागृह अधीक्षक योगेश कुमार तेजी, डिप्टी एलएडीसी कृष्ण कुमार मिश्रा, जेल विजिटिंग अधिवक्ता आयुष हिसारिया मौजूद रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।